नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने 1.1 से लेकर 1.5 तक के सारे वीडियोस अपलोड कर लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और हर वीडियोस के अपडेट लेने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। To draw the graph of 4x plus 5y is equal to 19. Find y when x is equal to 1. हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है कि एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ के लिए अगर x की वैल्यू 1 दी है तो y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बहुत इजी है दोस्तों ये। 4x plus 5y is equal to 19. Put x is equal to 1. 4 into 1 4 plus 5y is equal to 19. 4 plus 5y is equal to 19. It means 5y is equal to 19 minus 4. 5y is equal to 15. Y is equal to 15 upon 5. Therefore y is equal to 3. तो ये था ऑप्शन y इज इक्वल टू 3। ये ऑप्शन आपके बुक में ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यहां पर जो है वो आएगा ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For simultaneous equation in variable x and y, dx is equal to 49, dy is equal to minus 63 and d is equal to 7, find x. Simultaneous equation में जो वेरिएबल्स है उसमें से x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें dx, dy और d दिया हुआ है। ओके, तो चलिए x फाइंड करेंगे। x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है भाई dx अपॉन d। इसी का मतलब हो जाएगा थोड़ा तो x फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू dx है 49 और d है यहां पर 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। अब y अगर निकालना है तो y इज इक्वल टू है dy अपॉन d। y इज इक्वल टू यहां दिया हुआ है 63 माइनस 63 अपॉन 7। देयरफॉर यहां पर लिख लेते हैं, तो भाई y इज इक्वल टू हो जाएगा -9। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -9, ये होने वाला है हमारा आंसर। और ये आपके बुक में ऑप्शन नंबर ए है। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है। 5 -7 3 -4, इसके पहले भी हमने किया हुआ है भाई। क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू -4 -3 इंटू और ये -7, तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -21 हो जाएगा ये।
तो ये हो जाएगा -20 माइनस माइनस +21, तो यहां पर आंसर आ जाएगा, और ये 20 आंसर आ जाएगा यहां पर 1। ओके, तो इसका आंसर 1 है, और ये आपके बुक में जो है ऑप्शन नंबर डी है, तो लिखेंगे ऑप्शन डी। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय डिटरमिनेंट मेथड फाइंड डी। मतलब डी फाइंड करना है, ओनली डी फाइंड करना है हमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। भाई डी के लिए क्या है, डी के लिए फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 क्या होगा, x मतलब a1, तो आ जाएगा x के बदले 1, a2 मतलब 3, और b1 मतलब हो गया यहां पर 1, y के सामने कुछ नहीं मतलब 1, और b2 y के साथ है -2, तो ये हो गया 2 1 जा 2 -2 माइनस 3 1 जा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। ओके, तो ये है इसका आंसर, यहां लिख लेंगे भाई। तो ये जो है 5 का आंसर है, और ये आपके बुक में दिया हुआ है ऑप्शन सी, तो लिखेंगे ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों इसका 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू सी एंड mx प्लस ny इज इक्वल टू डी। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। कंडीशन कहता है कि अगर a और n का मल्टीप्लाई किया जाए और b और m का मल्टीप्लाई किया जाए, ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है, an इक्वल नॉट bn, तो बताइए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो भाई है मतलब यहां पर पूछा है कि ओनली वन सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, तो वो हमें निकालना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका है ओनली वन सॉल्यूशन, इसका आंसर है। पर ऐसा क्यों है, देखिए यहां पर जो है हम ऐसा लेंगे इसे a1 a2 b1 b2, तो ये हो जाएगा a और हो जाएगा m, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा n। देखिए an जो है माइनस bn, ऐसा लिखते हैं हम। अब यहां पर तो है बट, देखेंगे बट an इक्वल नॉट bn। if an इक्वल bn then an माइनस bn इज इक्वल टू 0। अगर an और bn इक्वल होते तो यहां पे माइनस लगता और ये 0 हो जाता, पर ऐसा नहीं है, ये जो है ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए इसका कोई तो भी एक आंसर आने वाला है। और इसलिए यहां पर जो है आपके बुक में दिया हुआ है ओनली वन सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे दोस्तों, बड़े ही इजी क्वेश्चन थे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल कंप्लीट करनी है। तो है क्या, बहुत इजी है। यहां पर इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन जो है वो है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -5, तो 2 इंटू -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 2 5 -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3 माइनस 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10, उधर जाएगा तो 10 प्लस में आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा -6y इज इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 13/6। इसको सॉल्व करेंगे 13/6, 6 2 जा 12, बचेगा कितना भाई यहाँ पर 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 1 जा, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2.1। तो इसे लिखेंगे -2.1। तो ये हो गया -5 -2.1। उसके बाद देखिए यहां पर y इज इक्वल टू 0 रखा गया है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है 2x - 6y इज इक्वल टू 3। y के बदले 0 रखना है, तो आएगा 2x -6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। इसी का मतलब हो जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू 3। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/5। तो यहां पर आ जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। तो कोऑर्डिनेट हो गए 1.5, 0। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। आप अगर इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 के ग्राफ में हमें दो कोऑर्डिनेट मिले थे, एक -5 और दूसरा मिला था -2.1। तो देखिए दोस्तों -5 x में ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस में -5 ये रहा और y एक्सिस में -2.1, तो 2 ये रहा, 0.1 लगभग यहां रहेगा। तो चलिए अब इस पॉइंट को हम मिलाते हैं। तो उससे मैं ट्राई करूंगा एकदम एग्जैक्ट ग्राफ लाने की। ये मिलेगा हमें पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हो गए भाई -5, -2.1। अब अगला है 1.5। 1.5 मतलब इन दोनों का आधा। ये रहा 1.5, 1.5 चाहिए हमें एक्स एक्सिस में चाहिए, यहां नहीं चाहिए, गड़बड़ होगी। एक्स एक्सिस में चाहिए 1.5 एक्स एक्सिस में ये रहा और वाई एक्सिस में 0। तो पॉइंट जो बनेगा वो यही बनने वाला है। तो जो लाइन जो पास होने वाली है वो इस तरह से यहां से स्ट्रेट लाइन पास होगी। x -6y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये ग्राफ करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहां पर इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन यहां पर दी हुई है। हमें इस इक्वेशन से ये बॉक्स कंप्लीट करके इसको ग्राफ में सॉल्व करना है। तो एक्चुअली यहां पर कैसा है, हम इस इक्वेशन को पहले सिंपल कर लेते ताकि हमें बार बार x और y की वैल्यू को इज इक्वल टू से दूसरी तरफ ना ले जाना पड़े, एक ही बार में हम वो वर्क कर लेते हैं। इसे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस तो चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और बहुत इसी तरह से हम इससे सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 12। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, x के बदले 0 रख देते, ये मैंने 0 ले लिया भाई यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा।
मतलब 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। इधर क्या बचा, 3y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू यहां पर आ गया, ये 4 टाइम पड़ जाएगा, तो 4। देखिए यहां पर आ गया y इज इक्वल टू 4। ये एक बार सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे पुट। अब ले लेते हैं, अभी हमने x इज इक्वल टू 0 लिया, अब ले लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 0। तो y के बदले 0 ले लेंगे, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। इसी का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू इसका मतलब हो जाएगा भाई 6। तो यहां पर आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे पुट y इज इक्वल टू, चलो अभी y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 12। 3 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 हो जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5। तो हमने y इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो x इज इक्वल टू मिला हमें 4.5। तो इस तरह से सॉल्व करना था। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0 4 6 0 1 4.5। तो ये बन गई हमारी पहली टेबल। तो चलिए अब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया 0 -1, कोऑर्डिनेट बन गया 0 -1। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो अगर y इज इक्वल टू 0 रखे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो कोऑर्डिनेट बने 0 1। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 2। तो वही y हमने लिया था 1, x मिला हमें 2, कोऑर्डिनेट बने 2 1। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो हमने ये कोऑर्डिनेट फाउंड किए थे, ये पहले टेबल के कोऑर्डिनेट है और ये दूसरी टेबल के कोऑर्डिनेट है। मतलब ये पहली इक्वेशन के लिए है, ये दूसरी इक्वेशन के लिए। तो चलो अब इसके प्लॉटिंग करते हैं। x में 0, y में 4 प्लस 4, तो ये पॉइंट यहां बनेगा। उसके बाद 6, x में है 6 प्लस 6 और y में है 0, तो ये पॉइंट यहां बनेगा। और फिर है 4.5 और 1, तो भाई ये रहा 1 किसका चाहिए हमें, y से +1 और x से 4.5, तो ये है +1 और 4.5। तो यहां पर हम एक्यूरेट पॉइंट बनाएंगे। दोस्तों देखो ये जो है सेट स्क्वायर है और मेरे जो ये जो ग्राफ है, ये पूरा जो लाइन बनी है ये पूरा 90 डिग्री में, मतलब यहां पर ग्राफ में एक्यूरेसी ही मिलेगी हमें। देखिए ये पूरा 90 डिग्री में बना है, तो ग्राफ में एक्यूरेसी ही मिलेगी। ग्राफ पेपर नहीं है तो डोंट वरी, बिल्कुल एक्यूरेसी मिलने वाली है। तो यहां पर जो है हमें चाहिए x में 4.5, तो x में 4.5 ये रहा, और y में चाहिए 1, तो वही यहां से पॉइंट बनाएंगे। अंदाजा पॉइंट नहीं ले सकते हम, ये बन गया। यहां से 90 डिग्री पे लेंगे तो ये पॉइंट यहां कट करेगा, ये बन गया। तो देखिए ये बन गया पॉइंट। अब इन पॉइंट से हम पास करेंगे लाइन को। देखिए आगे लाइन, इसे ही कहते हैं दोस्तों एक्यूरेसी।
सॉरी। तो इस तरह से करना था। इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब अगली इक्वेशन के लिए है, देखिए कोऑर्डिनेट है 0, x का 0 और y का -1। तो भाई y का जो -1 है वो रहा ये। उसके बाद इसको हम थोड़ा सर्कल कर लेंगे। उसके बाद x में चाहिए 1 और y में 0, मतलब ये रहा। उसके बाद 2, x में चाहिए 2 और y में चाहिए 1। तो इसमें एक पॉइंट बनाएंगे। तो ये होगा दोस्तों वो पॉइंट, और यहां से पास होगी हमारी लाइन। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते ताकि हम इस पे इक्वेशन भी लिख सके। देखिए यहां पर ये पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पर ये पॉइंट मिल रहे हैं, और ये पॉइंट होंगे कौन से, देखो 2, 3। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, यहाँ के जो इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट है वो है 3, 2। तो ये है भाई हमारा आंसर। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर 3, 2। तो इस तरह से इसे करना था। आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इक्वेशन है 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30, -30 हो जाएगा। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। माइनस 6y इज इक्वल टू -30, तो ये हो जाएगा भाई -y इज इक्वल टू -30 अपॉन 6 से 35 टाइम, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 5। तो ये मिलता है हमें 5। तो ये हो गया 0 और 5। उसके बाद लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस ये 6y हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -30। तो अब यह हो जाएगा ये 5x इज इक्वल टू -30, x इज इक्वल टू -30 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू होगा -6। तो यहां पर आ जाएगा भाई ये -6। उसके बाद अब यहां क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x, यहां पर हम जो है यहाँ पे जैसे 5 के बदले लिखते हैं x के बदले, या फिर कोई भी एक वैल्यू रख देते हैं हम। पुट x इज इक्वल टू 1। ऐसा नहीं करते यार, अगर बंद रखूंगा तो टेन या 12, 24, 18, 24, 30, 5/6 ऐसे।
लेट्स पुट नाउ पुट y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 6 बन जा, मतलब y के बदले माइनस 6 बन जा 6 इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 24। x इज इक्वल टू 24 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे 24 बाय 5, 5 4 जा 20, बचा कितना 4, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0, 5 8 टाइम आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4.8। तो यहाँ पर हमने भाई y के बदले 1 लिया, x के बदले हमें मिला 4.8। तो 1 4.8 ये थे इसके कोऑर्डिनेशन। इसके बाद ये इक्वेशन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 20 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। तो लिखेंगे 20, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20, मतलब y इज इक्वल टू 20 अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू 4, 5 टाइम कट जाएगा ये। ओके, तो x लिया था 0, y आया 5, कोऑर्डिनेट हो गए 0 5। इसके बाद लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, तो y के बदले 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हो जाएगा 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा भाई 5x इज इक्वल टू 20 मीन्स x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। तो x इज इक्वल टू 5 4 टाइम कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4। तो y के बदले लिया था हमने 0 और x के बदले हमें मिला 4, तो कोऑर्डिनेट बने 4 और 0। इसके बाद क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1, तो y के बदले 1 लिखने पर हमें क्या मिलेगा 5x, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 20, 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 20 माइनस 4, 5x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 5। तो वही 16 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 16, 5 3 जा 15, बचा 1, लगाएंगे पॉइंट, लिखेंगे 0, 3.2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3.2। तो इस तरह से ये हो गया, y की वैल्यू थी 1 रखे थे, ये आया 3.2, कोऑर्डिनेट बने 1, 3.2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड का ग्राफ सॉल्व करते हैं। क्या देखिए, जो इक्वेशन है वो इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट बने वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला है भाई, अलग पेन ले लेते हैं थोड़ी। पहला जो है यहाँ पर देखिए 0 5, x में 0 और y में 5, तो y में 5 ये रहा, तो यहां बनेगा ये पॉइंट। उसके बाद -6x में ये रहा, x का -6 और y का 0, तो यही बनेगा पॉइंट। उसके बाद 4.8 x में माइनस में, तो 4.8 लगभग यहां आएगा, और y, तो y में है 1, यहां पर ये पॉइंट बनेगा। पॉइंट का क्रॉस ले लेते हैं यहां पर, कहां बनने वाला है भाई, यहां, और यहां ये पॉइंट बनेगा। ओके, तो ये होगा वो पॉइंट, और यहां से जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन के यहाँ दोनों तरफ हमने एरो लगा दिया और हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है भाई। कोऑर्डिनेट क्या है इसके? 0 5, तो 0 5 यही रहा 0 5, ये रहा -6 0 और ये है -4.8 और 1। और इस लाइन का इक्वेशन भी लिख लेते हैं, वो है 5x - 6y + 30 = 0। थोड़ा इधर इसलिए हटा के लिखा क्योंकि दूसरी लाइन आगे इसको क्रॉस करने वाली है। कौन से पॉइंट पे क्रॉस करेगी वो तो फिलहाल हमें नहीं पता, वो तो चेक करने पर ही मिलेगा। तो है भाई 0.5, ये 0 और ये 5, ये तो यही मिल गया। देखो यही से क्रॉस होने वाली लाइन, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हमें, यही हमारा आंसर होगा 0 5। फिर 4 0, x का 4 y का 0, ये रहा अगला नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है 3.2 y में, 3.2 y में लगभग यहाँ आएगा 3.2 y में, और 1x में, ये तो लगभग यहां बनेगा ये पॉइंट इतने में। तो यहां से जाने वाली ये लाइन थोड़ी बड़ी लाइन ले लेते हैं इसकी। एक्चुअली 3.2 है, 3.2 और ये 1 यहां हो जाएगा ये। तो ऐसा बनने वाला ये ग्राफ, यहां पे आएगा ये पॉइंट। इसके जो है हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ये रहे भाई 4 0 और यह 3.2 1। और इस लाइन का इक्वेशन है 3x - 2y + 4 = 0। तो देखो इस तरह से इस ग्राफ को सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ में इक्वेशन है 3x - y - 2 = 0, 2x + y = 8। यहां पर क्या करना है हमें? 3x - y = 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा +2। अब लिखेंगे पुट x = 0, तो देखिए ये x वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, -y = 2, तो y = हो गया भाई -2। तो ये हो गया सॉल्व। हमने लिया x 0, y आया -2, तो ये हो गया y 0, -2। अब आगे करते हैं, पुट y = 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। लिखेंगे 3 - 0 = 2, x क्या हो जाएगा 2/3, 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 मतलब होता है 2 3, 0.6 होना चाहिए। ये हो जाएगा भाई 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लग जाएगा और ये 6, 3 6 18, तो ये आ गया x = 0.6। तो हमने y लिया था 0, यह आया 0.6 और यहां रख देंगे हम 0.6, 0। ये हो गया इसकी कोऑर्डिनेट। अब थर्ड पेयर निकालते हैं, लिखेंगे पुट y = 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 1 = 2, 3x = 2, 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x = 3, x = 1। तो भाई y के बदले हमने लिया 1, x के बदले भी आया 1, कोऑर्डिनेट हो गया 1, 1। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे भाई पुट x = 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आएगा क्या 0 + y = 8। इसका मतलब y = 8। ओके, तो ये हो गया भाई यहाँ पर 0 8 0,8। उसके बाद इसे देखते हैं, लिखेंगे पुट y = 0, y के बदले 0 रखेंगे, इक्वेशन है 2x, y तो पूरा 0 हो जाएगा = 8, तो x = 8/2, तो x = हो जाएगा भाई यहाँ पर 4, तो ये आएगा 0 4,
मतलब 4 0। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, सॉरी एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, पॉइंट में नहीं आएगा हमारा आंसर फिर, तो लिखेंगे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू हो गया भाई 3। तो यहाँ पर y लिया था हमने 2, x हो गया 3, कोऑर्डिनेट बन गया 3 2। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत ही इजी टाइप के ये क्वेश्चन है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ। तो भाई इसके जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला है x में 0, y में -2, तो y में -2 ये रहा, तो यहाँ पर ही बनेगा वो पॉइंट y एक्सिस पे। उसके बाद x में 0.6 और y में 0, तो लगभग ये हाफ है 0.5, यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। उसके बाद भाई 1 1 दोनों में, तो ये 1 और ये 1, तो यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। और ये तीनों पॉइंट है इस लाइन से यहाँ से पास आउट हो जाएगी। देखिए ये तीनों पॉइंट से लाइन यहाँ से बन गई। इसके कोऑर्डिनेट है वही 0 -2, इसके कोऑर्डिनेट है 0.60 और इसके कोऑर्डिनेट है 1 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो नाम है वो है 3x - 5 - 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी हो गई। उसके बाद अगली इक्वेशन है 0 8, x में 0, y में 8, तो y में +8 ये रहा, यहां बनेगा ये पॉइंट। फिर x में 4 और y में 0, ये यहां बनेगा ये पॉइंट। उसके बाद है 3 2, x में 3, y में 2, तो लगभग यहां पर बनेगा ये पॉइंट इतने में। यहां से देखते हैं x में 3, y में 2, तो चलो इस पॉइंट को मिला लेते हैं हम। ये देखिए तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए। तो इनके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ये हो गया भाई 0 8, ये हो गया 4 0 और ये है 3 2। और यहां पर ये कोऑर्डिनेट मिलते हैं, देखो ये 4 आएगा और ये 2 आएगा, मतलब 2 4 इसका आंसर होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, इसके कोऑर्डिनेट बने भाई 2 4, मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इस ग्राफ को करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।